लिंक को शेयर कर दो। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम। चलिए छोरू जी शेयर कर दो आप सभी स्टूडेंट्स। 12th का मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आप सबके बीच में लेकर के आ चुके हैं। आप लोग से हम बराबर कहते रहते हैं कि बिल्कुल टाइम पर तुरंत जुटिए, लेकिन आप लोग है कि थोड़ा धीरे जुटते हैं। चलिए मेरे शेयर नहीं हो सब लोग, एक बार दिल से शेयर करो सब लोग। सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम, वेलकम, वेलकम। शेयर कर दो सब लोग, शेयर कर दो। चलिए गणेश कुमार, सूरज प्रताप सिंह, राहुल कुमार, अमन राज, सभी स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर में वेलकम, वेलकम। आज एक क्लास सुबह हम ले चुके हैं, 12:30 बजे। आज शाम के भी जुट रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है। राहुल कुमार, डिक्के आर्मी लवर, अमन राज, शक्ति कुमार, एसपी यादव, बिट्टू वर्मा, सच्ची, अमरेश। चलिए सबको सबको आई लव यू, सबको आई लव यू। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम आप लोग के बीच में क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए एक बार दिल से बस शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, और जितने भी न्यू स्टूडेंट जुट रहे हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट जुट रहे हैं, सबको एक बार दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए मैट्रिक्स जरूर हल्का टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा, समझिए। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग सुबह में जुटे थे, कितना आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो बस आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो जाइए। चलिएगा मेरे शेयर नहीं हो। पहला क्वेश्चन टाइम पर जुटने के लिए कह रहे हैं, टाइम पर जुटिए सब लोग और कंटिन्यू जुटिए, रेगुलर जुटिए। चलिए ये तो हम लोग देखिए सुबह पढ़ा चुके थे, देखिए सब पढ़ाई हो चुका था सुबह। अब आइए फिर से देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, चलो जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा मेरे शेयर नहीं हो, जल्दी से बता दो। पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो सब लोग, कमेंट करो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे शेयर नहीं हो, जल्दी से। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से आप लोग एक बार दिल से बता दीजिए, दिल से। चलिए मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ कह रहा है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर मतलब एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो बताइए किस कंडीशन पर ये सत्य है, किस कंडीशन पर सत्य है। तो क्वेश्चन कह रहा छोड़ू जी, मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे पर इन्वर्स है, मतलब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स जो है यहाँ पर बी के बराबर है, एंड मैट्रिक्स बी का इन्वर्स ए के बराबर है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। चलो जी, तो यह तभी संभव होगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स बी के बराबर मैट्रिक्स बी का इन्वर्स ए के बराबर तभी संभव है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैट्रिक्स ए इंटू बी बराबर मैट्रिक्स बी इंटू ए बराबर
बराबर यूनिट मैट्रिक्स, बराबर क्या याद रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स, बराबर क्या याद रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स। मतलब ए मैट्रिक्स ए इंटू बी करने के बाद भी आपको आई आना चाहिए, मैट्रिक्स बी इंटू ए करने के बाद भी आई आना चाहिए। इसलिए मेरे शेरनियों, मैट्रिक्स ए इंटू बी बराबर मैट्रिक्स बी इंटू ए बराबर यूनिट मैट्रिक्स होगा, तभी होगा तभी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स बी के बराबर होगा, मैट्रिक्स बी का इन्वर्स ए के बराबर होगा। तो इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है मेरे शेरनियों, समझिए। तो बता, इन्वर्स मैट्रिक्स ए का बी के बराबर होना, मैट्रिक्स बी का इन्वर्स ए के बराबर कब संभव है, जब मैट्रिक्स ए इंटू बी और मैट्रिक्स बी इंटू ए यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आई के बराबर होंगे तब। यह याद रखिएगा छोटू जी, मैट्रिक्स डी है। अब आइए मेरे शेर बहादुरों, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है छोटू जी, मैट्रिक्स ए का परिवार दिया हुआ है, यानी परिवार है मैट्रिक्स ए इंटू आई जे। यहां पर ऑर्डर एन इंटू एन है, ऑर्डर एन इंटू एन है, ऑर्डर एन इंटू एन है। तो बताइए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान क्या होगा। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह किस कंडीशन पर होगा मेरे शेरनियों, जल्दी से बता दो। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह का कंडीशन है, देखिएगा देखिएगा यहां पर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स ए में जो आई जे लिखा हुआ है, एन आई जे लिखा हुआ है, या मैट्रिक्स ए जे आई के बराबर, ए जे आई के बराबर, लेकिन आगू में माइनस होगा, आगू में क्या होगा, माइनस होगा। याद रखिएगा छोटू जी, यदि मैट्रिक्स ए आई जे बराबर मैट्रिक्स ए जे आई होगा और आगू में माइनस होगा, तो इसको हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक्स बोलेंगे। एक ऑप्शन ई भी इसका आंसर होता है, ई भी इसका एक आंसर होता है। एक और याद रखिएगा, यदि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यदि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर, लेकिन आगू में माइनस ए आ जाएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स ए के बराबर होगा, इसे भी हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं, इसे भी हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो मैट्रिक्स ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा मेरे शेरनियों। अब आइए मेरे दोस्त, हट जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं, पूरा डिटेल से बता रहे हैं, या अभी याद रखिएगा, यदि आपका क्वेश्चन पूछेगा सममित आव्यूह के बारे में, यदि आपका क्वेश्चन पूछेगा सममित आव्यूह के बारे में, सममित आव्यूह के बारे में पूछ दिया, सममित आव्यूह के बारे में पूछ दिया, तो इसमें याद रखिएगा, मैं ए आई जे बराबर क्या होगा, ए जे आई जे बराबर ए जे आई में टिक लगाइएगा। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर मैट्रिक्स एक के बराबर, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक के बराबर है, तो इसको हम सममित बोलते हैं, इसको हम सममित बोलते हैं छोटू जी। चलिए मेरे शेरनियों, आई लव यू, दिल से शेयर करो छोटू जी, दिल से शेयर करो छोटू जी। अब आइए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर तीन परिभाषा याद करवाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, एन एम बराबर एन को ऑर्डर होता है छोटू जी, ऑर्डर होता है m इंटू एन, ऑर्डर होता है m इंटू एन। तो यदि m रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं छोटू जी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यही पूछेगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये भी ऑप्शन में याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल, एक क्वेश्चन के साथ साथ तीन क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज
आबयू कहेगा तो किस में टिक लगाइएगा, किस में टिक लगाइएगा, जल्दी सा बोलो। क्षैतिज आबयू के लिए, क्षैतिज आबयू के लिए किस में टिक लगाइएगा, किस में टिक लगाइएगा, जल्दी सा शेयर कर दो छोड़ू जी। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्षैतिज आबयू के लिए, क्षैतिज आबयू के लिए यहाँ पर ही नंबर ऑफ रो छोटा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होगा छोड़ू जी। यदि तुमसे पूछेगा वर्टिकल मैट्रिक्स का लक्षण क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स पूछेगा तुमसे, वर्टिकल मैट्रिक्स पूछेगा, वर्टिकल मैट्रिक्स तुमसे पूछेगा छोड़ू जी, तो यहाँ पर एम बड़ा होगा एन से, एम बड़ा होगा एन से। एंड उदग्र आबयू इसका हिंदी बोलते हैं छोड़ू जी, उदग्र आबयू, उदग्र आबयू इसका हिंदी बोलते हैं छोड़ू जी, उदग्र आबयू, उदग्र आबयू बोलते हैं। तो बताओ तीनों आद करवा दिए छोड़ू जी, तीनों आद करवा दिए। तो बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के लिए एम छोटा होगा एन से तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स पूछता, वर्टिकल मैट्रिक्स पूछता तो एम बड़ा हो जाएगा एन से, एम बड़ा हो जाएगा एन से मेरे शेर बहादुरों। चलिएगा अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ। जल्दी से मेरे शेर शेरनियों। इफ मैट्रिक्स ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑर्डर टू, देन इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा छोड़ू जी, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा जी। अब इसका आंसर बताओ, अब इसका आंसर तुम लोग बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बता दो छोड़ू जी, इसका आंसर बता दो छोड़ू जी, जल्दी से इसका आंसर बताओ। इनवर्टेबल मैट्रिक्स, इनवर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आबयू, जल्दी से मेरे शेर बहादुरों इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे शेर बहादुरों, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। चलिएगा नहीं बना तुम लोग से, इनवर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आबयू, व्युत्क्रमणीय आबयू, व्युत्क्रमणीय आबयू मेरे शेर शेरनियों। तो देखिए क्या होता है व्युत्क्रमणीय आबयू का मतलब, व्युत्क्रमणीय आबयू का मतलब मैट्रिक्स ए इंटू इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स बराबर क्या होता है छोड़ू जी आई। याद रखिएगा इनवर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आबयू मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स बराबर आई होता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है डिटर्मिनेंट्स लगा के पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट्स तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग डिटर्मिनेंट टू बोथ साइड, टू बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगा दिए छोड़ू जी, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगा दिए छोड़ू जी, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगा दिए छोड़ू जी। ए इंटू मैट्रिक्स ए का इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट्स आई, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट्स लगा दिया एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। अब यहाँ पर इस देखिएगा मेरे शेर शेरनियों फार्मूला होता है, फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स ए इंटू बी बराबर मैट्रिक्स ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट्स अलग अलग मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट्स होता है। अब यहाँ से मेरे शेर शेरनियों यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू
इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। और याद रखिएगा किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में जब डिटर्मिनेंट्स लगता है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमेशा 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमेशा 1 होता है। अब हमसे पूछ रहा है मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 1/n मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। ई गुना में इधर जाके भागा, यह आंसर हुआ छोटू जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स बराबर 1/, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी दे देता है, इस तरह से इसका आंसर भी हुआ, छोटू जी। बताओ यहाँ पर ही बना करके टिक लगाने की क्षमता रखो, बना करके कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं ताकि 2 नंबर में आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं। चलिए मेरे शेरनियों, जल्दी सा मेरे शेरनियों, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब होता है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए का इन्वर्स बराबर इकाई सदिश दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगा दिए। तो ए का डिटर्मिनेंट्स अलग, इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स अलग। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमेशा 1 होता है, ये गुना में है, इधर आके भागा, ऑप्शन बी होगा छोटू जी। यानी इसको हम इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑप्शन बी हो गया। चलिए मेरे शेरनियों, क्लियर हुआ एक क्वेश्चन? एक बार कमेंट करो सब लोग, चलिए मेरे शेरनियों, जल्दी से मेरे शेर बहादुरों एक बार शेयर करो। बताओ ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन? लास्ट वाला कंप्लीट हुआ? सब लोग एक बार दिल से बोल दो, लास्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? एक बार दिल से बोल दो यस या नो। यस सर। चलिए मेरे शेर बहादुरों, मेरे शेरनियों, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ छोटू जी, तब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए छोटू जी, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन मैट्रिक्स ए इंटू बी माइनस मैट्रिक्स बी इंटू ए ईच। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी सा मेरे शेर नहीं हो, जल्दी सा छोटू जी। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर में है, तो ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा? कैसा मैट्रिक्स होगा यह बताना है। तो देखो सिमेट्रिक्स है कौन? देखो यहाँ पर ही मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज 1 के बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होता है, यह हो गया लक्षण। जब मैट्रिक्स ए भी सिमेट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी भी सिमेट्रिक्स है, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज बी होता है। अब यहाँ पर ही पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए,
ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा? ए बी माइनस बी ए अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा, आइडेंटिटी होगा। यह है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल के देखो। क्या निकाल के देखो? ट्रांसपोज निकाल के देखो, ट्रांसपोज निकाल करके देखो। तो हम लोग के पास गुण है छोटू जी, हम लोग के पास गुण है छोटू जी, यानी कि जैसे ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज अलग, बी का ट्रांसपोज अलग होता है। तो बताओ ए इंटू बी का ट्रांसपोज अलग माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज अलग कर दो, अलग कर दो छोटू जी। बोलेगा एस सर, बोलेगा एस सर। ठीक है, ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। हम लोग गुण जानते हैं, हम लोग गुण जानते हैं। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज उल्टा 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 बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो बताओ ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। बी इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है? उल्टा उल्टा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज होता है। अब देखिएगा ए के ट्रांसपोज का मान ए, अब बी का ट्रांसपोज का मान बी, तो बी के ट्रांसपोज का मान बी, ए का ट्रांसपोज का मान ए के ट्रांसपोज का मान ए, बी के ट्रांसपोज का मान बी। अब यहां देखिएगा बी ए माइनस ए बी, तो यहां माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो प्लस वाला चिन्ह माइनस, माइनस वाला चिन्ह प्लस, प्लस वाला चिन्ह माइनस, माइनस वाला चिन्ह प्लस। तो ए इंटू बी प्लस हो जाएगा, बी इंटू ए माइनस हो जाएगा। अब यहां पर बताओ क्या यह क्वेश्चन लौट के आया? क्वेश्चन लौटा, क्वेश्चन लौटा, क्वेश्चन लौटा, लेकिन आगू में माइनस। क्वेश्चन लौटा, क्वेश्चन लौटा, आगू में माइनस, आगू में माइनस। तो इसको हम बोलेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि यहाँ पर प्लस में लौटता, क्वेश्चन लौटता लेकिन प्लस में लौटता तो सिमेट्रिक आंसर होता, सिमेट्रिक आंसर होता। चलिएगा मेरे शेर शेरनियों, मेरे शेर शेरनियों, दिल से लाइक करो, दिल से लाइक करो छोटू जी, दिल से लाइक करो छोटू जी, दिल से लाइक करो। तो बस इसका ही नियम है छोटू जी। क्वेश्चन लौट के आया लेकिन आगू में माइनस आया, तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन लौटा लेकिन आगू में प्लस हो जाता, आगू में प्लस हो जाता तो सिमेट्रिक आंसर होता, सिमेट्रिक आंसर होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिएगा मेरे शेर शेरनियों, आई लव यू मेरे शेर बहादुरों, आई लव यू, आई लव यू। ये सब क्वेश्चन देखो ट्रिक्स है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिएगा मैट्रिक्स ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स ए ईच नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रहा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रहा छोड़ो जी। इसका मतलब होता है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स जीरो के बराबर नहीं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स जीरो के बराबर नहीं, तो इसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जीरो के बराबर आ जाएगा तो इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा परिभाषा। अब देखिएगा यहाँ पर ऑर्डर क्या है छोटू जी? ऑर्डर, ऑर्डर है 3 गुना 3, ऑर्डर है 3 गुना 3, ऑर्डर 3 गुना 3 है। तो बताओ एट ज्वाइंट मैट्रिक्स ए का, एट ज्वाइंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? एट ज्वाइंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा छोटू जी, इसका ट्रिक याद रखिएगा। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर ऑर्डर माइनस 1, ऑर्डर माइनस 1, ऑर्डर माइनस 1, ऑर्डर माइनस 1, ऑर्डर माइनस 1 याद रखिएगा। मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, इसका ट्रिक याद रखिएगा। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स पर पावर ऑर्डर माइनस 1, ऑर्डर माइनस 1, ऑर्डर माइनस 1। अब यहां पर देखिएगा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स ऑर्डर 3 है,
3 गुना 3 का मतलब ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 गुना 3 का मतलब ऑर्डर 3 होता है। 3 गुना 3 का मतलब 3, 2 गुना 2 का मतलब 2, 5 गुना 5 का मतलब 5, 4 गुना 4 का मतलब 4। तो यहाँ पर ऑर्डर का मतलब 3 गुना 3 का मतलब 3, 3 गुना 3 का मतलब 3, -1 हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2। अब बताओ यहां पर ही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा छोटू जी, ऑप्शन बी होगा छोटू जी। बताओ ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका दिल टूटेगा एग्जाम में, आपका दिल टूटेगा एग्जाम में। क्या दिल टूटेगा? कभी भी 3 गुना 3 है तो यहाँ पर 3 - 1 लिखना है। 5 गुना 5 रहेगा तो 5 - 1 लिखना है। 2 गुना 2 रहेगा तो 2 - 1 बोलना है। 10 गुना 10 रहेगा 10 - 1 बोलना है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स बोलो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ। एक बार बोलो यस या नो, एक बार कंप्लीट हुआ, एक बार बोलो यस या नो। दिल से एक बार लाइक कर दो, दिल से एक बार लाइक कर दो छोटू जी, दिल से एक बार लाइक कर दो। बताओ कंप्लीट हुआ ये वाला? जल्दी बोलो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ। एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स पर ऑर्डर -1, ऑर्डर -1। 3 गुना 3 का मतलब 3, 5 गुना 5 का मतलब 5, 8 गुना 8 का मतलब 8। तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 छोटू जी। अब इसका याद रखो। जल्दी सा मेरे शेर शेरनियों लाइक करो, लाइक करो। लाइक नहीं करता तो मन नहीं लगता है। लाइक कर दो छोटू जी, एक बार लाइक कर दो आप लोग, सब लोग। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो, अगला क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट सबसे पहले बताएगा? अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, तब जानेंगे हम। ये सब जानता है, ये सब जानता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो तुम लोग हटता है, पाता नहीं दिल से। गलत है बिट्टू कुमार, बिट्टू वर्मा, गलत है, गलत है। चलिए मेरे शेर शेरनियों, आई लव यू, आई लव यू। देखो इसमें ट्रिक याद रखना, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स पूछ रहा है। ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स का सीधा ट्रिक याद रखना, सीधा ट्रिक याद रखना छोटू जी, सीधा ट्रिक याद रखना छोटू जी। यहां पर 0 और 1 है, यहां पर 0 और 1 है। 0 और 1 का मतलब 2। सीधा बोलो यहां पर कै गो है? 2 है तो 2 रास्ता। 0 और 1 मतलब 2। सीधा यहां पर कर दो। ऑर्डर 3 गुना 3 है तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कर दो, 3 तिया 9 कर दो छोटू जी, 3 तिया 9 कर दो छोटू जी। बस कुछ नहीं करना है। 3 तिया 9, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 9, सीधा याद रखना। 2 पर पावर 9, 512, 512, 512। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा छोटू जी। सीधा 0 और 1 है तो यहाँ 2 प्रकार का संख्या है तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ 3 प्रकार का संख्या 3 लिखेंगे। 4 प्रकार का संख्या 4 लिखेंगे। यहाँ 5 प्रकार का संख्या यहाँ 5 लिखेंगे। 2 प्रकार का संख्या 2 लिखेंगे। 2 प्रकार का संख्या 2 लिखेंगे। 3 गुना 3, 3 तिया 9 लिखो। 2 गुना 2 रहेगा तो 2 दूनी 4 लिखेंगे। 5 गुना 5 रहेगा तो 25 लिखेंगे। 6 गुना 6 रहेगा तो 6 लिखेंगे। 512, 512 2 बार पावर 9 का मतलब 512 हो गया। फिर से यहाँ पर 2 संख्या तो यहाँ सीधा 2 लिखो। 3 संख्या तो यहाँ 3 लिखो। यहाँ 4 संख्या तो 4 लिखो। ये दोनों 3 तिया 9 गुना करके लिखना है, गुना करके लिखना है, गुना करके लिखना है। 512, 512 2 पर पावर 9 के मतलब 512। अब यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का देखिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सीधा ए बी सी
R1 में है तो इसको C1 में लिखो, इसको C1 में लिखो। एक्स वाई जेड R2 में है, R2 में है तो इसको C2 में लिखो, C2 में लिखो, C2 में लिखो। R3 को C3 में लिखो, C3 में लिखो, C3 में लिखो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो बताओ मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, ट्रांसपोज। तो बताओ 1 2 3 R1 में तो इसको C1 में लिखो, C1 में लिखो, C1 में लिखो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 तो इसको C2 में लिखो। 4 5 6 4 5 6 4 5 6 यहाँ पर ही गलती से लिखा गया, यहाँ 3 होगा, यहाँ पर ही गलती लिखा गया था ऑप्शन में 3। बताओ ऑप्शन सी, थोड़ा सा गलती से ऑप्शन था तो सीधा याद रखना है। R1 को C1 में लिखें, R2 को C2 में लिखें। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। 1 2 3 ऑप्शन सी में वो छूट गया था, ऑप्शन सी में छूट गया। 4 5 6 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया। R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। चलो जी, चलिए ये कंप्लीट हुआ ही पेज। बोलिए जल्दी सा, गर्दा मचा देंगे। चलो जी गर्दा, ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो लुक्का चिप्पी का खेल खेल रहे हैं ये गड़बड़ा सकते हैं। चलिए मेरे शेर शेरनियों, लाइक कर दो, लाइक कर दो मेरे शेर बहादुरों। एक बार दिल से लाइक कर दो, एक बार दिल से लाइक करो। चलिए छोड़ो जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग, पहला क्वेश्चन का आंसर बता दो। छोड़ो जी जल्दी से बताओ, बारी बारी से पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, बस इतना का। कौन स्टूडेंट सबसे पहले बनाता है, कौन सबसे पहले बनाता है, इसका टिक जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट सबसे पहले बताएगा? बिट्टू वर्मा सर एक बार और समझा दीजिए। कौन क्वेश्चन को बोल रहा है, एक बार और समझा दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी सा। देरी हो गया, देरी हो गया, जल्दी। मैट्रिक्स से दिया हुआ है, मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। 2 इंटू मैट्रिक्स से प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स भी, जल्दी सा। जल्दी सा, जल्दी सा, जल्दी सा, तब जानेंगे, तब जानेंगे। छोड़ो जी, चलिएगा मेरे शेर शेरनी हूं। अब यहां पे देखो, तुम लोग ध्यान नहीं देता है। 2 इंटू मैट्रिक्स से, 2 इंटू मैट्रिक्स से है तो यहां पर 3 6 5 -4 प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स बी का मान 7 8 5 6। अब सीधा बोलो, ऑल एलिमेंट्स में गुना करो। 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8 -8 है। अब बताओ 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 5 15, 3 6 18। जल्दी से बता दो छोड़ो जी। अब जोड़ दो, 21 6 27, 21 6 27, 21 6 27, 24 12 36, 24 12 36, 10 15 25, 10 15 25, -8 प्लस 18, -8 प्लस 18 10। एक का क्वेश्चन करके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। छोड़ो जी, ऑप्शन बी देख लीजिए। एक ऑप्शन डी बोले थे, एक स्टूडेंट ऑप्शन डी बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट ऑप्शन डी बोल रहे हैं। जल्दी से टिक लगाओ इस क्वेश्चन का। Which ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 गुना 3 का। जल्दी से अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ, अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ। तुम लोग, हम क्वेश्चन देख लेता है तो पता नहीं चलता कि कौन स्टूडेंट किस क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है। जल्दी से इसका टिक लगाओ तुम लोग।
देरी करेगा तो मजा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ, अगला क्वेश्चन का कमेंट तेजी से करो, तब हम देखेंगे। कमेंट तेजी से, हल्का क्वेश्चन है एकदम। चलिए छोड़ो जी। रे क्या कर रही रे? कि मशीन लेके आ गया रे? लाइन ऐसी हो गया रे, देखो लाइन। बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए ये परिभाषा है, परिभाषा है यूनिट मैट्रिक्स का, यूनिट मैट्रिक्स का परिभाषा है। जल्दी लाइन जोड़ो। यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। इसमें देखिए कुछ नहीं रहता चलो जी। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह का मतलब होता है मुख्य विकर्ण का मान हमेशा 1 होगा, मुख्य विकर्ण का मान हमेशा 1 होगा, मुख्य विकर्ण का मान हमेशा 1 होगा। बाकी सभी परिवार 0, बाकी सभी परिवार 0, बाकी सभी परिवार 0। यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होता है, इसको डिनोट किया जाता है I3 से, इसको डिनोट किया जाता है I3 से, इसको डिनोट किया जाता है I3 से, I3 से। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स देखोगे ये भी यूनिट मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण हमेशा 1 1 होगा, मुख्य विकर्ण हमेशा 1 1 होगा। बाकी सब परिवार 0, बाकी सब परिवार 0। इसको डिनोट किया जाता है I2 से, इसको डिनोट किया जाता है I2 से, I2 से। अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ, अगला क्वेश्चन जल्दी बनाओ, फास्ट। अगला क्वेश्चन तब तुम लोग जानेंगे, अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी सा, तब जानेंगे तुम लोग के। छोड़ो जी, दिल से एक बार लाइक करो, दिल से एक बार लाइक आपके लिए। अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ, विदिन 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट के अंदर बनाओ। आज कंप्लीट कर लेना है मैट्रिक्स के, ताकि कहीं कोई गलती नहीं होवे, किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए। जल्दी से कमेंट करो। टुनटुनमा को दिखाइए सर जी, टुनटुनमा को देखना है। सुबोध सर ब्लॉग्स पर जाओ, सुबोध सर ब्लॉग्स पर जाओ। चलिएगा मेरे शेर शेरनी हूं, नहीं बना, नहीं बना तुम लोग से। नहीं आया मजा आंसर, नहीं बना। नहीं मजा आया क्वेश्चन, नहीं मजा आया, क्वेश्चन नहीं बना, नहीं मजा आया। चलिएगा देखिए अब हम बनाते हैं। पहले 2 से गुना करो ऑल परिवार में। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 के गुना x से 2x, 1 बाई 0 1, 7 0 10 5। आइए मेरे शेर शेरनियों, 6 आए 1 7, 8 में 22 जुटेगा, 8 प्लस 22, 10 में 0 जुटेगा 10, 2x में 1 जुटेगा, 2x प्लस 1 बराबर 7 0 10 5। अब उसके बाद तुलना कर दो, अब उसके बाद तुलना करो तो देखिए 8 प्लस 22 का तुलना, 8 प्लस 22 का तुलना, 8 प्लस 8 प्लस 22 के तुलना 0 से, 8 प्लस
बाई का तुलना 0 से, मतलब बाई का मान -8 हुआ, बाई का मान -8 हुआ। ठीक है, अब 2x + 1 के तुलना 5 से, 2x + 1 के तुलना 5 से, 2x + 1 के तुलना 5 से। अब बताओ 2x बराबर 5 + 1 इधर जाएगा तो -1, -1 छोड़ो जी। अब यहाँ पर 2x बराबर 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर -8, x बराबर 2, y बराबर -8, -8, x बराबर 2, y बराबर -8। ऑप्शन बी था छोड़ो जी, ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ, अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ। मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर यूनिट मैट्रिक्स, तो अल्फा का मान क्या होगा? जल्दी से टिक लगाओ अगला क्वेश्चन का, तब हम जाने छोड़ो जी। अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ, अगला क्वेश्चन का नहीं, दिल से एक बार लाइक करो छोड़ो जी, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर इकाई सदिश, देन अल्फा का मान क्या होगा? देन अल्फा का मान क्या होगा छोड़ो जी? दिल से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, दिल से मेरे दोस्त। चलिए मेरे शेर शेरनियों, मेरे शेर बहादुरों, आई लव यू, आई लव यू। बन गया, बन गया। चलिए मेरे शेर बहादुरों, क्या कहता अगला क्वेश्चन? देखिएगा, देखिएगा, मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखो यहां पर ही मैट्रिक्स ए का परिवार कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, यहां पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज। तो R1 को देखो, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अभी सिखाए थे, तो R1 को C1 में लिखेंगे, R1 को C1 में लिखेंगे, R2 को C2 में लिखेंगे, R2 को C2 में लिखेंगे। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हुआ, तो ये वाला बतिया यहां लिख दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर बराबर यूनिट मैट्रिक्स, बराबर यूनिट मैट्रिक्स। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बीच में प्लस है, कॉस अल्फा कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, कट करके 0, कट करके 0, साइन अल्फा प्लस में, साइन अल्फा माइनस में, कट करके 0, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, तो 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा। RHS में है I2, I2 मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम, यहां पर 1 0 0 1 0 1। अब यहां पर तुलना कर दो, यहां पर तुलना कर दो, तो 2 कॉस अल्फा का तुलना 1 से, 2 कॉस अल्फा की तुलना 1 से, तो बताओ कॉस अल्फा के मान 1/2, कॉस अल्फा के मान 1/2, कॉस अल्फा 1/2, 1/2, तो बताओ कॉस, कॉस, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का रेडियन π/3, कॉस से कॉस कट जाएगा, अल्फा बराबर π/3, अल्फा बराबर π/3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है छोड़ू जी, ऑप्शन बी है।
काल कंडा ले ऑप्शन बी हो गया छोटू जी। चलिए अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ जल्दी सा अगला क्वेश्चन का टिक लगाओ। मैट्रिक्स ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए प्लस ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज विल बी जल्दी से टिक लगा दो। पहला स्टूडेंट कौन है छोटू जी? रेडी फास्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर आंसर क्या होगा? मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। जल्दी सा मेरे शेर नहीं हो, मजा नहीं आ रहा है। एक हल्का क्वेश्चन में भी गलती जा रहा है। मजा नहीं आ रहा है। धीरे कमेंट आ रहा है। सोचो सोच के ऑप्शन में टिक लगाओ। अधिक तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को जोड़ देंगे तो कैसा मैट्रिक्स तैयार होगा? सौरभ कुमार दिल दुखा रहा है। 480 पर देखो, 480 पर। कुंदन कुमार दिल दुखा रहा है। विपिन कुमार दिल दुखा रहा है। सौरभ कुमार दिल दुखाने वाला बात बोल रहा है। मेकिंग अब हटता है, तुम लोग हटता है। चंदन कुमार ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होता। परिभाषा आई, याद रखिएगा। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। यदि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज प्लस हुआ, इसका ट्रांसपोज प्लस हुआ, हमेशा आंसर होगा। हमेशा आंसर होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता छोड़ू जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता छोड़ू जी। एंड ऑप्शन ए होगा। लेकिन यही याद रखिएगा, यदि मैट्रिक्स ए में घट जाए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ये भी याद रखिएगा। यदि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज घट रहा है, इसका ट्रांसपोज घट रहा है, तो हमेशा आंसर होगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मेरे शेर नहीं हो, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। मेरे शेर नहीं हो। ये दोनों याद रखिएगा। याद रहेगा? बोलो एक बार, वादा करो तुम लोग। याद रहेगा? मैट्रिक्स ए में जुटेगा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब घटेगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वादा करो, याद रहेगा? जल्दी सा वादा करो। बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर जाना दुख की घड़ी है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे, बड़ा दिक्कत लगेगा छोटू जी। जो भी देखेगा, जो भी सुनेगा, जानेगा, कहेगा पढ़ाई में दम नहीं है स्टूडेंट के बीच में। वादा करके भूल न जाना, जल्दी से छोड़ू। चलिए याद रहेगा, जब कोई मैट्रिक्स में ट्रांसपोज जुटेगा हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब कोई मैट्रिक्स में घटेगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए मेरे शेर नहीं हो। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। जल्दी से बताओ।
एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स अभी तुरंत बताए थे, जल्दी सा। जल्दी सा मेरे शेर श्रेणियों, ऑर्डर 2 into 2 है, ऑर्डर 2 into 2 है, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। जल्दी से बताओ, ऑर्डर 2 into 2 एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताए थे, थोड़ी देर पहले ट्रिक बताए थे। एक भी स्टूडेंट का कुछ गलती नहीं जाना चाहिए इसका आंसर। दिल से एक बार लाइक करो, लाइक करो। इतना मेहनत करते चलो, इतने बावजूद गलती जाएगा तो बड़ा दुख लगेगा। चलिए, सौरभ कुमार अभी भी गलती मार दिया, सौरभ कुमार अभी भी गलती मारा। चलिए, मनोज भाई हम सफर डिक्के समर ये भी गलती मार रहा है। क्या बताए थे अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताए थे, भूल गया, कने गया। या बताए थे, देख लो, ऑर्डर 3 गुना 3, ऑर्डर 3 गुना 3, तो ऑर्डर -1, ऑर्डर -1, ऑर्डर -1, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ ऑर्डर 3 था, तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2। बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एन एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ मैट्रिक्स ए होगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स ऑर्डर -1, ऑर्डर -1, ऑर्डर -1। तो यहां पर देखो, ऑर्डर 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 2 गुना 2, 2 गुना 2, मतलब यहां पर ही ऑर्डर 2 बोलेंगे, ऑर्डर 2 बोलेंगे, ऑर्डर 2 बोलेंगे, ऑर्डर 2 बोलेंगे। तो यहाँ 2 - 1, तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑप्शन बी है छोड़ू जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया छोड़ू जी, ऑप्शन बी हो गया छोड़ू जी। बताओ, यहाँ 5 गुना 5 रहता, पावर 4 होता, 4 गुना 4 रहता, यहाँ 4 गुना 4 रहता, तो 4 में से 1 गया 3 होता। बताओ बताओ, ये सब क्वेश्चन गलती जाएगा, अभी बताए थे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जरा बता दो कोई, दिल से बना करके। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए है, और आई क्यू का मतलब आई लिख सकते हैं, आई क्यू का मतलब आई लिख सकते हैं, आई क्यू का मतलब आई लिख सकते हैं, का होल क्यू -7 इंटू ए, -7 इंटू ए, -7 इंटू ए है छोटू जी। जल्दी से जल्दी से, मेरे शेर से नहीं हो, इसको बना के टिक लगा दो, तब जानेंगे। जल्दी से बना के टिक लगाओ। जल्दी से मेरे शेर नहीं हो, जल्दी से बनाओ, जल्दी से। चलिए चलिए, नहीं बना। अब देखो, सबसे पहला काम करो, a प्लस बी का होल क्यू तोड़ दो, a प्लस बी का होल क्यू तोड़ दो छोड़ू जी, a प्लस बी का होल क्यू तोड़ दो। जल्दी से, मेरे शेर नहीं हूं, a प्लस बी का होल क्यू तोड़ो। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी,
3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ माइनस कितना 7 है, माइनस कितना 7 है। अब बताओ एक क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए a² का मान a, तो एक क्यू का मान क्या होगा, तो a² इंटू a² का मान a होगा, तो a इंटू a मतलब a² होगा, मतलब इसका मान a होगा, इसका मान a होगा। तो एक क्यू का मान कितना a हो जाएगा, 3 इंटू a² का मान a हो जाएगा, तो a इंटू आई प्लस 3 इंटू a इंटू आई²। तो यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या क्यू, ये हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा छोटू जी। आई पर पावर 3 का भी मान आई होगा, माइनस कितना 7 है, माइनस कितना 7 है, माइनस कितना 7 है, माइनस 7 है। अब बताइए, अब बताओ तुम लोग पढ़ाए थे हम लोग, कोई भी मैट्रिक्स के गुना यूनिट मैट्रिक्स से होगा, यूनिट मैट्रिक्स से होगा तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगा छोटू जी। अब बता दो ए प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स ए होता है, 3 इंटू मैट्रिक्स ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ए होता है, प्लस आई माइनस कितना 7a। अब बताओ 3 और 3 6 है 1 7, 7 इंटू ए प्लस कितना आई माइनस कितना 7a, माइनस कितना चलो 7 है। अब बताओ 7a पॉजिटिव और 7a निगेटिव कट गया छोटू जी, कट गया छोटू जी। क्या बता आई का मतलब I3, आई का मतलब I3, ऑप्शन में आई रहे चाहे I3 रहे, आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए होगा छोटू जी, ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन ए हुआ। तो दो चीज याद रखिएगा, ए पर पावर 3 का मान, ए पर पहले a प्लस बी का होल क्यों तोड़े, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ माइनस 7a ज्यों का त्यों हो गया। ए पर पावर 3 को हम लिखे a² इंटू a² के मान a दिल है, फिर a इंटू a² का मान a, तो a पर पावर 3 का मान a पर पावर 3 का मान a हो गया। तो a पर पावर 3 का मान a² का मान a, आई ज्यों का त्यों 3a ज्यों का त्यों, आई² का मान आई क्यू का मान आई पर पावर 4 का मान आई होता है, तो आई रह गया 7a ज्यों का त्यों, 7a ज्यों का त्यों। मैट्रिक्स ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स ए होता है, a² इंटू आज सुबह बताए थे, इसका मतलब a² होगा। तो बताओ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स ए 3 3 6 1 7, 7 पॉजिटिव 7 निगेटिव, प्लस माइनस कट गया, आई बच गया, आई ऑप्शन में नहीं है, I3 है, यही आंसर होगा, I3 है, यही आंसर होगा। आई भी रहता तो आई हो जाता, आई रहता आई हो जाता। चलिए लॉलीपॉप क्वेश्चन, ए प्लस बी का मान सबसे पहले कौन टिक लगाएगा, मैट्रिक्स ए दिल है, मैट्रिक्स बी दिल है, ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान जल्दी टिक लगाओ। कौन सा स्टूडेंट बनाएगा, कौन सा स्टूडेंट, जल्दी से मेरे शेर नहीं हो। आई लव यू, आई लव यू। बताइए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक बार यस या नो बोल देना। जल्दी से मेरे शेर नहीं हो। नाम हल्का क्वेश्चन, ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ना है। चलिए मेरे शेर नहीं हो, लाइक करो दिल से। अब आ जाओ मेरे शेर बहादुरो, ए प्लस बी तो जोड़ना है, ए प्लस बी को जोड़ना है, तो जोड़ के लिख दो। तो यहां पर संगत 9 को जोड़ेंगे 11 से, तो 11 9 कितना, 11 9 कितना, ए प्लस बी बराबर 9 11 20 कर दो, 10 10 20 हो गया, 11 9 20 हो गया।
12 और 8 20 हो गया। 13 और 7 20 हो गया। 14 और 6 20 हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन का टिक बना के बता दो, तब जानेंगे अगला क्वेश्चन का आंसर, तब जानेंगे तुम लोग को। छोड़ो जी, अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो, तब जानेंगे तुम लोग में है हिम्मत। इस क्वेश्चन को बिना हमको बताए के का मान क्या होगा, के का मान पूछ रहा। छोड़ो जी, के का मान क्या होगा, के का मान। कौन स्टूडेंट बनाएगा इसको दिल से सही? कौन स्टूडेंट टिक लगाएगा सबसे पहले? चोरी करके नहीं, चोरी करके नहीं, कंसेप्ट के साथ बनाओ, कंसेप्ट के साथ बनाओ। छोड़ो जी, तब जानेंगे, कंसेप्ट के साथ बनाओ। कंसेप्ट के साथ बनाओ। देखिएगा, कह रहा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है। देखिएगा, मैट्रिक्स ए है। छोड़ो जी, देखिए, छोड़ो जी, ई मैट्रिक्स ए है, ई मैट्रिक्स ए है। माना कि मैट्रिक्स ए बराबर 3 5 2 के कह रहा है इसका इनवर्स, नो इनवर्स, नो इनवर्स, नो इनवर्स लिखने का मतलब, नो इनवर्स का मतलब सीधा रखिएगा, नो इनवर्स का मतलब, नो इनवर्स का मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, कलम नहीं चल रहा जी, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर होगा। नो इनवर्स का मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर, मैट्रिक्स ए का इनवर्स, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर। यही मुख्य कंसेप्ट था, यही मुख्य कंसेप्ट था। नो इनवर्स का मतलब, नो इनवर्स का मतलब प्रतिलोम नहीं होगा, प्रतिलोम नहीं होगा। मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स जब 0 होता है तो नो इनवर्स कहलाता है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स 0 होता है तो नो इनवर्स कहलाता है, नो इनवर्स कहलाता है। अब बताओ, नो इनवर्स का मतलब लिखा गया। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? तो देखो 3 5, अब लॉलीपॉप हो जाएगा बराबर 0। अब 3 के गुना के से 3 के, और 2 5 10 बराबर 0। सीधा लिख के 3 के बराबर कितना 10, मतलब के का मान 10/3, 10/3, 10/3। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। छोड़ो जी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। छोड़ो जी, मेकिंग बाई हम सफर, मेकिंग बाई हम सफर, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो जैसे देखिएगा नो इनवर्स लिखल है, नो इनवर्स लिखल है, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर 0 लिख के मैथ बनाइएगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर 0 लिख के बनाइएगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स 0 लिख के बनाइएगा। अभी मैट्रिक्स में था, उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, तिरछा तिरछी गुना किए, के का मान 10/3। बोलिए, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन? दिल से एक बार लाइक करो, लाइक करो, बोलो एक बार कमेंट करो यस या नो, दिल से कमेंट करो यस या नो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नो इनवर्स लिखने का मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 लिख के ही मैथ बनेगा। बोलो कंप्लीट हुआ? जल्दी से मेरे शेयर नहीं हो,
दिल से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितने भी स्टूडेंट्स बोलिए, नो इनवर्स का मतलब सीधा याद रखिएगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तभी नो इनवर्स होता है, तभी नो इनवर्स होता है। बन गया। चलिए मेरे शेर नहीं हो, दिल से एक बार लाइक करो। राहुल कुमार डिक्के आर्मी लवर, गजब सर जी। चलिए मेरे शेर नहीं हो, अगला क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। एक्स का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान जल्दी से कमेंट करो इस पर। विशाल एजुकेशन टीम, सर मैंने आपसे पढ़कर 12th क्लास का किया, मैं पढ़ा सकता हूं 12th क्लास का। थैंक यू छोटू जी, दिल गार्डन कर दो। पढ़ाओ ट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा पढ़ाओ, 2 घंटा पढ़ाओ ट्यूशन। नौकरी लेना है तो 9वां 10वां लग पढ़ाओ, नौकरी लेना है तो 9वां 10वां की ट्यूशन पढ़ाओ। ट्यूशन क्षेत्र में रहना है तो 9th 10th 11th 12th सब पढ़ाओ। चलिएगा यहां पर सीधा देखो, एक्स का मान पूछ रहा, एक्स का मान पूछ रहा, सीधा तुलना करो, सीधा यहां पर ही तुलना करो। तुलना तो बताओ 2x माइनस बाई का तुलना, 2x माइनस बाई का तुलना 6 से, 2x माइनस बाई का तुलना 6 से। तो बताओ बाई का मान क्या है, बाई का तुलना -2 से, बाई का तुलना -2 से, बाई का तुलना -2 से। अब यहां पर ही रख दो 2x माइनस बाई के मान -2 बराबर 6 है छोटू जी। अब बता दो 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बराबर 6 है छोटू जी, बराबर 6 है छोटू जी। अब बता दो 2x बराबर 6 प्लस 2 इधर जाएगा -2, 2x बराबर 6 में से 2 गया 4। अब बता दो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट रहा मेरे शेर नहीं हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया। बताओ x का मान 2 होगा, x का मान 2 होगा, x का मान 2 होगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलती लिखा था, ऑप्शन गलती लिखा गया था, ऑप्शन गलती है छोटू जी। 2 होगा गुरु जी, बहुत अच्छा 2 होगा, 2 ऑप्शन में नहीं है। काजू परी बना दो किसी को मिटा के, किसी को मिटा को बना दो 2। बी में हम बना दिए, बी में बना दिए 2। चलो मेरे से x का मान 2 हो गया, ठीक है। अब बाई का मान -2 था, बाई का मान -2 था। इंटीग्रेशन का क्लास एक बार हो चुका है मेरे यहां, फिर हम लगाएंगे, फिर लगाएंगे आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, फिर के का मान पूछ रहा है, नॉट बी ऑबिटेंट इनवर्स, नॉट बी ऑबिटेंट इनवर्स, नॉट बी ऑबिटेंट इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं हो सकता है। तो के का मान क्या होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं हो सकता, के का मान क्या होगा। कौन स्टूडेंट सबसे पहले टिक लगाएगा। चलो मेरे शेर नहीं हो, सर आप सोते हैं कब छोटू जी, सोते हैं छोटू जी, सोबे का मन नहीं करता है, लगता सोतेंगे तक के मरते भोरे उठेंगे, जगल रहेंगे तो लगता है ढेर देरी टाइम पास हो रहा है। 12th का न्यू बैच कब स्टार्ट होगा सर जी। 12th का न्यू बैच 2-3 जनवरी को फोन करें, न्यू बैच के लिए 2-3 जनवरी को फोन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर। विकास कुमार मेरा नाम लीजिए सर जी, लो तुम्हारा नाम ले लिए। ऑल स्टूडेंट सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर को सब्सक्राइब करो। देखो इनवर्स नॉट विल बी ऑब्टेन मतलब हो गया मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स
जीरो लिख लो। इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होगा, इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होगा कब? जब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स जीरो होगा। तो इसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स कर दो, तो 2 3 5 के बराबर जीरो। अब 2 से गुना करो 2 के, 5 3 15 बराबर जीरो। अब बता दो 2 के बराबर 15, 2 के बराबर 15, के बराबर 15/2, के बराबर 15/2। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। चलिए, फॉर एनी यूनिट ऑफ मैट्रिक्स, इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन है? यूनिट मैट्रिक्स कौन है? यूनिट मैट्रिक्स का फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स, देखो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमेशा 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमेशा 1 होता है। ये बात तो आप लोग सब जानते हैं, 1 होता है। तो लिख ले है यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, बिल्कुल गलत। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 होता है, बिल्कुल गलत। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 होता है, बिल्कुल गलत। तो आई स्क्वायर का मान आई के बराबर होता है। यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर आई के बराबर होता है। आई पर पावर 3 रहेगा, आई होता है। आई पर पावर 4 आई होता है। तो मतलब ऑप्शन ए कर दो, यूनिट मैट्रिक्स आई स्क्वायर बराबर आई, आई स्क्वायर बराबर आई। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिएगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाते आए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑप्शन कौन होगा? जल्दी से टिक लगाओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए टिक लगाओ। अनलिमिटेड रिचार्ज कराओ, अनलिमिटेड वाला रिचार्ज सक्सेसफुल। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बहादुर सिमेट्रिक पूछ रहे हैं। सममित आव्यूह, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी बोल रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, फिर दिल दुखा रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए अभी याद करवा दिए हैं। सिमेट्रिक, 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 इसका 2 आंसर। सिमेट्रिक के लिए 2 आंसर अभी थोड़ी देर बताए थे। ए आई जे बराबर ए जे आई होगा, ए आई जे बराबर ए जे आई, ऑप्शन सी। ये भी याद रखिएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर मैट्रिक्स ए, ये भी कभी कभी ऑप्शन में रहेगा। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर ए, सिमेट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक। फिर बोलो, अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए कौन होगा? अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए जल्दी से टिक लगाओ। अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए देखिए, इसका भी बताए थे, ए आई जे बराबर ए जे आई, लेकिन आगू में माइनस होगा। ए आई जे, जे आई उलट देना है, उलट देना है, आगू में माइनस होता है। या मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस से, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए होता है। छोड़ू जी, ये दोनों ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कई बार रिपीट करके पूछा है, बताओ आज ही बताएं। देन ए स्क्वायर का मान क्या होगा? देन ए स्क्वायर का मान क्या होगा? आज ही बताएं छोड़ू जी, जल्दी से, मेरे शेर नहीं हो। आज ही बताएं ए स्क्वायर का मान क्या होगा? देन ए स्क्वायर का मान क्या होगा छोड़ू जी? आज ही बताएं, जल्दी से टिक लगाओ। आज ही बताएं छोड़ू, देन ए स्क्वायर का मान। देखो अब आज ही बताएं छोड़ू जी, हम आज ही बताएं। देख लो, ऑर्डर 3 गुना 3, ऑर्डर 3 गुना 3, ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान। क्या ट्रिक बताए थे? ऑर्डर 3 गुना 3 रहेगा तो आगू में 3 लिखेंगे, आगू में 3 लिखेंगे।
ए लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब दो रहेगा तो दो में से एक गया, दो रहेगा तो दो माइनस एक होता है इसमें। पावर 5 रहेगा, 5 माइनस एक। पावर 4 रहेगा, 4 माइनस एक। पावर 10 रहेगा, 10 माइनस एक। यहाँ 3 गुना 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे, 2 गुना 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, 5 गुना 5 तो यहाँ 5 लिखेंगे, 10 गुना 10 10 लिखेंगे। यहाँ 2 रहेगा तो 2 माइनस एक, 2 माइनस एक रहेगा। ये हम बताए थे छोटू जी, आज ही बताए थे, आज ही बताए थे छोटू जी। तो बताओ, बताओ मेरे शेर शेरनियों, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 3 गुना 3, 3 गुना 3 तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे। यहाँ पावर 2 है तो 2 माइनस एक, पावर 2 है तो 2 माइनस एक लिखेंगे। 3a और 2 में से एक गया 1, 2 में से एक गया 1, और 3 इंटू ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नहीं तो ए स्क्वायर को तुम बनाना पड़ेगा, ट्रिक न याद रखोगे तो ए गुना ए करके बनाना पड़ेगा, ए गुना ए करके बनाना पड़ेगा, समय लगेगा। बनाना चाहते हैं तो ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए लिख करके उसको 2 बार गुना करो, 2 बार गुना करो, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा। क्लियर? मना ऐसे ट्रिक याद रखिएगा इसका। जल्दी सा मेरे शेर शेरनियों, जल्दी सा टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन दम हल्का पूछ रहे हैं चलो जी। मैट्रिक्स ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताओ ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? जल्दी से टिक लगा दो। हम ऑप्शन देख रहे हैं आपका, जल्दी सा मेरे शेर नहीं हो, दिल गार्डन गार्डन कर दो बना के। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब ट्रिक याद रखिए छोटू जी। ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, यह आपका गलत हो जाएगा, यह आपका गलत। उल्टा बोलिएगा, उल्टा उल्टा उल्टा। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। जैसे कहेगा सी इंटू डी का ट्रांसपोज, सी इंटू डी का ट्रांसपोज, उल्टा उल्टा। डी का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जल्दी से बता दो, जल्दी सा। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? जल्दी सा बोलो। मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए का परिवार देल है कॉस थीटा, कॉस थीटा। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ इसका आंसर। माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। जल्दी सा टिक लगाओ, जल्दी सा टिक लगाओ, जल्दी सा। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन? एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से देल है, एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछ रहा। जल्दी से टिक लगाओ। ट्रिक बताए थे, ट्रिक बताए एडजॉइंट मैट्रिक्स का। 2 रो 2 कॉलम। ध्यान दे, इसमें ई ऑप्शन भी है। राहुल कुमार डिक्के आर्मी, दिल दुखा दिया। अभिषेक कुमार, दिल दुखा दिया। सोनू कुमार, दिल दुखा दिया। सौरभ कुमार भी दिल दुखा दिया। इंटरटेनमेंट भी दिल दुखा दिया। सुदामा कुमार भी दिल दुखाया। नेहा बाबू भी दिल दुखाया। चंदन कुमार भी दिल दुखाया। एसके श्याम बिहारी भी दिल दुखाया। धीरज राज भी दिल दुखाया। अखिलेश यादव भी दिल दुखाया। चलिए, देखिए क्या बताए थे। देखो इसमें ऑप्शन देखो, मुख्य विकर्ण को अदला बदली करें। ध्यान से लिख लो, जो मुख्य विकर्ण को अदला बदली,
तो कॉस थीटा जाएगा साइन थीटा पर, साइन थीटा आएगा कॉस थीटा पर। मुख्य विकर्ण को अदला बदली, और जनरल विकर्ण को चिन्ह बदला जाता है, जनरल विकर्ण का चिन्ह बदला जाता है। जैसे माइनस साइन थीटा है तो आप प्लस साइन थीटा कर दो, प्लस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा कर दो। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। मुख्य विकर्ण को अदला बदली, मुख्य विकर्ण को अदला बदली और जनरल विकर्ण को चिन्ह बदले, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई है छोटू जी, ऑप्शन ई था इसमें, ऑप्शन ई था मेरे शेर नहीं हो। आज भी बताए थे, बस इतनी ध्यान रखना, मुख्य विकर्ण का चिन्ह, मुख्य विकर्ण को अदला बदली करें, मुख्य विकर्ण को अदला बदली करें और जनरल विकर्ण का चिन्ह बदल दें। हाँ, तब यही ना जवानी की आंख तुमको ध्यान देना है, जवानी का आंख इसी में धोखा दे दिया, समझ गया। ऑप्शन ई डाल लेते इसमें, तुम लोग को हम चेक किए कि ए बी सी डी की आदत में क्या कुछ दिखाई दिया कि नहीं। खोया खोया दिल है, खोया खोया दिल है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर का मान क्या होगा? ए स्क्वायर का मान जल्दी बताओ, ए स्क्वायर का मान ए इंटू ए, जल्दी बनाओ। आई 0 0 आई इंटू आई 0 0 आई, जल्दी बताओ इसका आंसर। बिट्टू कुमार समझ में नहीं आया? आज ही तो सुबह बताए थे इसको, बताओ बिट्टू जी, क्या रेगुलर नहीं जुड़ते हैं आप? मुख्य विकर्ण को अदला बदली बोल दिए, ये दोनों के चिन्ह बदल दिए, माइनस था प्लस, प्लस था तो माइनस। चलिएगा गुना कर दो, आई गुना आई, आई स्क्वायर, 0 गुना 0 0, आई गुना 0 0, 0 गुना आई 0, 0 गुना आई 0, आई गुना 0 0, 0 गुना 0 0, आई गुना आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर के मान -1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, आई स्क्वायर का मान -1। कॉम्प्लेक्स नंबर से तो -1 0 0 -1, -1 0 0 -1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हुआ जी। चलो मेरे दिल गार्डन गार्डन कर दो, मेरे शेर नहीं हो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। चलो जी जल्दी सा, इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर होगा? इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर होगा? अभी बताए थे, जल्दी से टिक लगाओ, आज ही हुआ है, आज है। इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स आज ही बताए हैं। 1 इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 1 मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स आज ही बताए छोड़ू जी, आज ही बताए हैं। देख लो, आज ही बताएं, देख लो। इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट साबित करके बताएं आज ही। देख लो, इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 1 मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स आज ही बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, देखना बिट्टू जी। एडजॉइंट मैट्रिक्स 1 2 2 1, जल्दी बताओ।
एट ज्वाइंट मैट्रिक्स का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। एट ज्वाइंट मैट्रिक्स, एट ज्वाइंट मैट्रिक्स, जल्दी से, मेरे शेर नहीं हो। देखो, मुख्य विकर्ण को अदला बदली करे, मुख्य विकर्ण को अदला बदली, तो यहां भी एक, यहां भी एक, एक एक रह जाएगा। ये दोनों के चिन्ह बदलो, +2 तो -2, +2 तो -2, यह आंसर हो गया, यह आंसर हो गया। एक एक, ये प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया छोड़ू जी। बताओ, ए इंटू बी का मान, ए इंटू बी का मान 1 1 0 1, मैट्रिक्स बी 0 1 1 0। ए इंटू बी करना है, जल्दी से टिक लगाओ, जल्दी से टिक लगाओ। ए इंटू बी करना है, ए इंटू बी करना, जल्दी से टिक लगाओ। ए इंटू बी करके तुम लोग टिक लगाओ, तुम लोग टिक लगाओ, मेरे शेर नहीं हो। दिल से गार्डन गार्डन कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस क्वेश्चन को बनाते बनाते सब एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरा करे। चलिए मेरे शेर बहादुर, कौन सा ऑप्शन होगा? सब दिल से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से, मेरे शेर नहीं हो। चलो मेरे शेर नहीं हो, गुना कर दो। 1 के गुना 0 से 0, 1 के गुना 1 से 1, 1 के गुना 1 से 1, 1 के गुना 0 से 0, 0 के गुना 0 से 0, 1 के गुना 1 से 1, 0 के गुना 1 से 0, 1 के गुना 0 से 1, 0 के गुना 0 से 0, 1 के गुना 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। ऑप्शन कौन आया था? चलो जी, डी। ऑप्शन डी आ रहा है जी। क्या गलती कर दिए क्या? 1 के गुना 0 से 0, 1 के गुना 1 से 1, 1 के गुना 1 से 1, 1 के गुना 0 से 0, 0 के गुना 0 से 0, 1 के गुना 1 से 1, 0 के गुना 1 से 0, 1 के गुना 0 से 0। यहां 0 होगा, यहां 0 होगा। चलिए, गलती हुआ था। 1 1 1 1 0, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आया था, आप लोग को बोल दो एक बार। यहां गलती हुआ था, देखो हमसे। तो 0 के गुना 1 से 0, 1 के गुना 0 से 0, ऑप्शन बी होगा जी, देख लो। 1 1 1 1 0, ऑप्शन बी। आई लव यू ऑल स्टूडेंट्स। चलिएगा, ऑप्शन बी। चलिएगा, मेरे शेर नहीं हो। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए स्क्वायर बराबर बी, फाइंड अल्फा का मान पूछ रहा है। अल्फा का मान पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। चलिए मेरे शेर नहीं हो, दिल से बताओ। मैट्रिक्स ए का मान दे ले, मैट्रिक्स बी का मान दे ले। ए स्क्वायर बराबर बी, फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, इंटू ए निकाल लो सबसे पहले। अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1, अल्फा के गुना अल्फा से अल्फा स्क्वायर, 0 के गुना 1 से 0, अल्फा के गुना अल्फा से अल्फा स्क्वायर, 0 के गुना 1 से 0, अल्फा के गुना 0 से 0, 0 के गुना 1 से 0, 1 के गुना अल्फा से अल्फा, 1 के गुना 1 से 1 हो जाएगा, 1 के गुना 0 से 0, 1 के गुना 1 से 1, तो अल्फा स्क्वायर 0 प्लस 0 0, अल्फा प्लस 1, 0 प्लस 1 1। अब देखो यहां पर ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर बराबर बी, तो ए स्क्वायर के मान अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 बंद कर दो। अब बी का मान 1 0 5 1। अब यहां पर तुलना कर दें, तुलना करें, अल्फा स्क्वायर का मान 1, अल्फा स्क्वायर का मान 1, तो अल्फा के मान प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, तुलना करो, अल्फा प्लस 1 के मान 5, अल्फा प्लस 1 का तुलना 5 से, तो अल्फा के मान 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? अल्फा के मान प्लस माइनस 1 है, अल्फा के मान 4 है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिएगा, एक ही प्रश्न में अल्फा का मान दो तरह से आ जाए, अलग अलग अलग, एक ही प्रश्न में अल्फा का मान दो तरह से आ जाए, अलग अलग अलग, तो नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा में टिक लगाइएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में अल्फा के मान प्लस माइनस 1, अल्फा के मान 4, एक ही प्रश्न में अल्फा का दो अलग अलग मान आना, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का यहां पर कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, अल्फा का कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। यह देखिए टेक्निकल क्वेश्चन था, यह टेक्निकल क्वेश्चन था मेरे शेर नहीं हो, यह था मेरे शेर नहीं हो। दिल से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, दिल से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको। चलिएगा, इसका भी एक ट्रिक सुनिए। बताओ, मैट्रिक्स ए का परिवार देल है, तो बताइए 2 इंटू मैट्रिक्स ए का मान क्या होगा? जल्दी से टिक लगाओ इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है। बताओ, 2 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, 2 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। जल्दी से मेरे शेर नहीं हो, बनेगा ये क्वेश्चन, बनेगा ये क्वेश्चन। 2 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। देखिएगा, इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है, यहां 2 है तो 2 पर पावर होगा। अब पावर क्या होगा जो बता देते हैं, इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। सीधा ट्रिक याद रखिए, 2 बाहर कर दो, 3 रहेगा तो 3 बाहर, 5 रहेगा तो 5 बाहर, के रहेगा तो के बाहर। 2 पर पावर होगा, 3 रहेगा तो 3 बाहर, 5 बाहर। तो यहां पर पावर क्या होगा जो बता देते हैं, यहां पावर क्या होगा जो बता देते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बोलो, तो ऑर्डर है देखो, R1 R2
तो 2 गो रो है, C1 C2 C1 C2, तो यहाँ 2 होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 है, ऑर्डर क्या है छोटू 2 है, तो यहाँ पर पावर 2 होगा, पावर 2 होगा। तो बताओ 2 दूनी 4 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, 4 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा छोटू जी। बताओ नहीं पढ़ेगा बनेगा एग्जाम में, नहीं पढ़ेगा एग्जाम में बनेगा? बोल दो तुम ही लोग। तो आ देखना यहाँ 3 गुना 3, 3 रो 3 कॉलम रहता, 3 रो 3 कॉलम, तो यहाँ 2 पर पावर 3 हो जाता। यहाँ पर 4 रो 4 कॉलम रहता तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 5 रो 5 रहेगा तो 2 पर पावर 5 होगा, 2 रहेगा तो 2 बार, 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार। ऑर्डर पावर होगा, ऑर्डर पावर होगा। बताओ ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें तो ए इंटू ए कर लो, ए इंटू ए कर लो, ए इंटू ए कर लो। तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। बस 10 मिनट के खेला है चुरू जी, 10 मिनट के। 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 है। इसको गुना कर देना, गुना करके आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। गुना कर लेना, गुना कर लेना, यूनिट मैट्रिक्स आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। देखिए इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है, याद रखना। ए पर पावर 4 है। बताओ ए गुना ए गुना ए गुना 4 बार करना संभव है? यदि ए पर पावर 10 रहेगा तो बताओ ए गुना ए गुना ए गुना ए 10 बार करना संभव है? एक बार बोलो यस या नो, बताओ जल्दी सा। ए पर पावर 100 रहेगा, ये वाला क्वेश्चन का पावर संभव है, गुना करना संभव है? 2 गुना 3 नहीं रहेगा, 2 गुना 3 नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो ये दोनों बराबर रहेगा, जब भी रहेगा तो ये दोनों बराबर रहेगा। जब भी रहेगा तो 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5 रहेगा। तो इसका एगो ट्रिक सुन लो, ध्यान में रखिएगा तब ने, हम तो बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा तब ने। इसका ट्रिक होता है, देखना ए पर पावर 4 पूछे, देखना सीधा सीधा मेरे दोस्त, ए पर पावर 4, 1 ज्यों का त्यों, 1 ज्यों का त्यों, 0 ज्यों का त्यों, 1 ज्यों का त्यों। अभी 9 है तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना पावर, 9 गुना पावर, पावर पावर यहाँ दो, 9 गुना पावर कर दो बस। तो 9 गुना 4 कर दो, पावर 4 है तो 4 से गुना, बस। 1 ज्यों का त्यों, 0 ज्यों का त्यों, 1 ज्यों का त्यों। बस इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के 1 1 0 1 1 0, यहाँ कुछ छोड़े, यहाँ कुछ छोड़े, 1 1 0, यहाँ कुछ छोड़े, तो 1 1 0 और 9 में गुना कर देना है पावर से, 9 में गुना कर देना है पावर से। दिल गार्डन गार्डन 1 0 1, 9 चौके 36, 9 चौके 36। यह आंसर, यह आंसर हो गया छोटू जी, यह आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझिए ना, जैसे ए पर पावर 10 का मान, ए पर पावर 10 का मान, तो बताओ 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 ज्यों का त्यों, पावर 10 है तो 9 गुना 10, 9 गुना 10 आंसर हो जाता 1 1 0, 10 गुना 9 90। बताओ याद रहेगा ये ट्रिक, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। बोलो याद रहेगा, बोलो एक बार दिल से यस या नो कमेंट करो, दिल से कमेंट करो एक बार यस या नो।
जल्दी से मेरे शेर नहीं हो, याद रहेगा, जल्दी कमेंट करो। टेक्निकल क्वेश्चन है, एगो दिल था, लिख दिए थे आपको छाट के। बताओ, ए पर पावर 100 रहेगा तो 9 है तो 900 हो जाएगा। यहाँ पर जितना ही 8 रहेगा तो 8 गुना 4 32 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बताओ, जल्दी से टिक लगाओ। ऑर्डर है 3 गुना 3, ऑर्डर है 3 गुना 3, के इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? के इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? जल्दी से अभी बताए थे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। जल्दी से मेरे शेर नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। चलिए मेरे शेर नहीं हो, एक बार दिल से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दो। छोड़ो जी, जल्दी सा। कौन टिक लगाया? कौन टिक? नहीं, ऑप्शन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तुम लोग से। अभी बताए थे यह क्वेश्चन है, बस देख लो। के इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, के इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स देखो, के पर पावर होगा, के पर पावर होगा, इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। तो बताओ यहां पर ऑर्डर क्या था? ऑर्डर क्या? 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो ऑर्डर का मान 3, ऑर्डर का मान 3, ऑर्डर का मान 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑर्डर पावर हो जाएगा, ऑर्डर पावर हो जाएगा 3। के क्यू इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, के इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। बताओ कोई पूछेगा तुमसे 2 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा? तो बताओ 2 पर पावर ऑर्डर 3, 2 पर पावर ऑर्डर 3 इंटू मैट्रिक्स ए, तो 2 पर पावर 3 8 इंटू मैट्रिक्स ए आंसर होगा। बताओ बताओ, मतलब ऑर्डर आपका रहेगा, ऑर्डर रहेगा 5 गुना 5। बताओ 2 इंटू मैट्रिक्स ए का मान क्या होगा? तो 2 पर पावर 5 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, मतलब 32 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। बोलो याद रहेगा? याद रहेगा? बोलो, ये सब क्वेश्चन ये सब एग्जाम में पूछता है। छोड़ो जी, याद रहेगा? बोलो एक बार दिल से, शेयर करो, शेयर करो। बोलो याद रहेगा? चलो जी, 10 मिनट का खेला, चलो जी 5 मिनट का खेला बस। बोलो जल्दी सा, याद रहेगा? एक बार कमेंट करो, यस या नो, कमेंट करो, कमेंट करो। याद हुआ है क्वेश्चन का आंसर? ट्रिक से, ट्रिक से मेरे शेर नहीं हो। दिल गार्डन गार्डन कर देंगे। छोड़ो जी, दिल गार्डन गार्डन कर देंगे। चलिए मेरे शेर बहादुर, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से। छोड़ो जी, जल्दी से बताओ। जुटे रहो, मात्र 5 मिनट का काम है, मात्र 5 मिनट। दिल से दबा के शेयर करो। तो बीच में चिन्ह प्लस है, तो 1 में जुटेगा ए, 1 प्लस है। 2 में जुटेगा बी, 2 प्लस बी, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 में जुटेगा सी, 3 प्लस सी। 4 में जुटेगा डी, 4 प्लस डी। बताओ कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? 1 प्लस ए, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी, 4 प्लस डी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया। बताओ मैट्रिक्स ए इंटू आई का मान, मैट्रिक्स ए इंटू आई का मान आज ही बताए थे। मैट्रिक्स ए इंटू आई का मान कुछ हो रहे, मैट्रिक्स ए होगा, आंसर मैट्रिक्स ए होगा, मैट्रिक्स ए होगा। तो मैट्रिक्स ए का मान 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। कभी भी ए स्क्वायर इंटू यूनिट मैट्रिक्स, सीधा ए स्क्वायर में टिक लगाओ, सीधा ए स्क्वायर में टिक लगाओ। तो यहां पर
मैट्रिक्स ए इंटू आई था, तो मैट्रिक्स ए के मान 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बी रहेगा। ऑल परिवार में गुना करो, ऑल परिवार में गुना करो। 3 के गुना ए से 3 ए, 3 के गुना बी से 3 बी, 3 के गुना सी से 3 सी, 3 के गुना डी से 3 डी। ऑल परिवार में गुना करो, ऑल परिवार में, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो 1 2 R1 में है, 1 2 R1 में है, तो इसको C1 में लिखो, इसको C1 में लिखो। R2 को C2 में लिखो, R2 को C2 में लिखो। -1 -3, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हो गया छोड़ो जी। 1 2 -1 -3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है छोड़ो जी। 10 मिनट के खेला छोड़ो जी। एक बार दिल से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जोड़ना है छोड़ो जी, A प्लस बी, A प्लस बी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 5 और 1 5 और 1 6, 4 6 6, 4 6 6, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। 10 मिनट के खेला छोड़ो जी। बताओ, इन्वर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अब ये बताए थे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स ए इंटू इन्वर्स मैट्रिक्स का मान आई होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे स्टार्टिंग में। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए का इन्वर्स बराबर आई होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। चलो जी, आज रखने वाला प्रश्न चलिएगा। बताओ इसका आंसर, इसका आंसर A माइनस ए का ट्रांसपोज, A माइनस ए का ट्रांसपोज का मान क्या होगा? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? जल्दी बताओ। A माइनस ए का ट्रांसपोज, जल्दी सा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, थोड़ा सा जल्दी सा बताओ। ए मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स प्लस रहेगा तब सिमेट्रिक होता, बीच में प्लस रहता तो सिमेट्रिक होता। मैट्रिक्स ए इंटू बी का इनवर्स, इनवर्स इनवर्स तो उल्टा 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 टिक लगाओ। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उल्टा टिक लगाओ। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऑप्शन डी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए छोटू जी, ऑप्शन ए छोटू जी, ऑप्शन ए होता है। दिल गार्डन गार्डन करो, दिल गार्डन गार्डन करो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जल्दी सा लास्ट क्वेश्चन, कौन स्टूडेंट सबसे पहले टिक लगाता है? एक लास्ट क्वेश्चन का, इनवर्स मैट्रिक्स का मान क्या होगा? इनवर्स मैट्रिक्स का मान क्या होगा? मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका इनवर्स मैट्रिक्स पूछ रहा है। जल्दी से मेरे शेयर नहीं हो, दिल से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दिल से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी सा। इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रिक है 2 रो 2 कॉलम का, 2 रो 2 कॉलम का ट्रिक है, 2 रो 2 कॉलम का ट्रिक है। देखिए फार्मूला होता है 1 मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। बताओ 1 मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स तो 2 5 -3 1। तो बताओ 2 के गुना 1 से 2, बीच में माइनस, 3 5 15 -15 17 -17, यहां 17 हो जाएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स का ट्रिक, एडजॉइंट मैट्रिक्स का ट्रिक, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा बोल दो? मैट्रिक्स ए का मान 2 5 -3 1। एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट मुख्य विकर्ण अदला बदली, मुख्य विकर्ण अदला बदली, यहाँ 1 यहाँ 2। जनरल विकर्ण चिन्ह +5
तो -5, -3 तो +3, ये आंसर हो जाएगा। 1 -5 3 2। बता कौन सा ऑप्शन? 1/17, 1/17, 1/17। और देखो अदला बदली चिन्ह चेंज, अदला बदली चिन्ह चेंज, अदला बदली चिन्ह चेंज, 1 2 -5 3। ऑप्शन ऑप्शन देख लो, 1 5 1 -5 3 2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है छोटू जी, ऑप्शन बी है मेरे शेर शेरनियों, ऑप्शन बी। बताओ 2009 से लेकर के 23 तक का ऑल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किया हमने। 2009 से लेकर के 2023 तक का ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया हमने छोटू जी। जल्दी से मेरे शेर शेरनियों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। दिल से मेरे शेर बहादुरों बताओ मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन कैसा लगा? आप लोग एक बार कमेंट करें, एक बार कमेंट करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे शेर बहादुरों। दिन रात आप लोग के साथ मेहनत करते हैं छोटू जी। कमेंट करो, कमेंट करो छोटू जी। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं छोटू जी, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ऑल स्टूडेंट्स को गुड नाइट, गुड नाइट। सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो छोटू जी।